नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले नजर डालेंगे 15 सेकंड में खबर पर। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने केस को बताया सुनने लायक। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार। 48 साल बाद भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट का आगाज। पीएम मोदी ने किया शुभारंभ का। दूध उत्पाद में भारत का अहम योगदान। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान। रोहित शर्मा को दी गई कमान। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल को T20 वर्ल्ड कप टीम में हुई वापसी। चोट की वजह से दोनों नहीं खेल पाए थे T20 एशिया कप। नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को दी गई भू समाधि। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। शंकराचार्य के उत्तराधिकारी की घोषणा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से पूरे झूतेश्वर में शोक की लहर। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे झूतेश्वर, किए अंतिम दर्शन। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। सत्र को सही ढंग से चलाने पर चर्चा। पूरा सत्र चलाने पर बनी सहमति। खरगोन में निकाय चुनाव के लिए पार्षद पद के उम्मीदवारों की बीजेपी ने की घोषणा। महेश्वर, मंडलेश्वर, भीकनगांव में होना है चुनाव। डिंडौरी में निकाय चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। रैली निकालकर एकजुटता का दिया संदेश। सागर में नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन के दौरान मारपीट। आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार कर रही कंट्रोल करने की कोशिश। वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन भी की तैयार। मंदसौर में जानवरों में लंपी वायरस की पुष्टि। 135 गांवों में फैला वायरस। 2 गायों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। जबलपुर में बिशप की कोर्ट में पेशी। 4 दिन के रिमांड में भेजा गया पीसी सिंह। सुबह हुआ था नागपुर से गिरफ्तार। भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ बस में अश्लील हरकत। बस ड्राइवर पर आरोप। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में कल शिक्षकों की हड़ताल। 75,000 शिक्षकों की हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद। पुरानी पेंशन बहाली, समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के मामले को निपटाने जैसी आधा दर्जन मांगे हैं शामिल। रायगढ़ जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने जिले को दी विकास कार्यों की सौगात। सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर बीजेपी का तंज। भेंट मुलाकात अभी तक जनता से हुई नहीं। छत्तीसगढ़ की सरकार को जनता से सरोकार ही नहीं। बीजेपी की नई कार्यकारिणी पर बोले अरुण साव, संतुलित कार्यकारिणी बनी, सब मिलजुल कर करेंगे काम। कांग्रेस की तरह परिवारवाद की पार्टी नहीं बीजेपी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएगी बीजेपी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। रक्तदान शिविर, पौधारोपण प्रदर्शनी का किया जाएगा आयोजन। बालोद में चाकूबाजी के 5 आरोपी गिरफ्तार। गणेश विसर्जन के दौरान हुई थी चाकूबाजी। एक युवक गंभीर रूप से हुआ था जख्मी। बिलासपुर में घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला। हिस्ट्री शीटर गिरोह के बदमाशों ने किया हमला। सकरी थाना क्षेत्र की घटना। बिलासपुर में मारपीट का एक और वीडियो वायरल। ट्रेलर ड्राइवर की ग्रामीणों ने की पिटाई। शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप। सीपत के नवाडीह का मामला। बिलासपुर के खपरी गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की हुई मौत। बोरवेल में लगे बिजली के तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। और कोरबा में रास्ता रोककर ग्रामीण से 6,000 रुपए की लूट। 2 आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। भुलसीडीह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास की घटना। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की तैयारियां हैं जारी। तैयारियों को लेकर हुई बैठक। मांझी, चालकी मुखिया समेत बस्तर राजा भी रहे बैठक में मौजूद। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीती 7 तारीख से शुरू हो चुकी है और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी हुआ एक विवादित ट्वीट अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक लड़ाई का नया मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने इस ट्वीट में संघ के पैंट, हाफ पैंट को जलता हुआ दिखाया है, जिसके बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ भी कांग्रेस पर हमलावर हो चुका है। खाकी रंग वाली ये निक्कर संघ की पहचान हुआ करती है। ये और बात है कि बदलते वक्त के साथ इसमें भी बदलाव हो चुका है। संघ की ये हाफ पैंट अब फुल पैंट में तब्दील हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की जानकारी अभी हाफ पैंट तक ही पहुंची है। पहले ये पोस्टर देखिए और फिर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया ये ट्वीट जरा देखिए, तो समझ में आ जाएगा कि आखिर संघ के इस ड्रेस की इतनी चर्चा क्यों है।
जी हाँ, कांग्रेस ने संघ की पैंट में चिंगारी लगाकर सियासत का शोला भड़का दिया है। आरएसएस की ड्रेस को लेकर किए गए विवादित ट्वीट पर भारी बवाल हो रहा है। आक्रामक तेवर के साथ संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला किया कि कांग्रेस लोगों को उकसाना चाह रही है, इसीलिए ये ट्वीट किया है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा दरअसल आग लगाओ यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस तरह के विवादित मुद्दों से खुद को दूर रखने वाले संघ ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। संघ के सर सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने सवाल किया है कि कांग्रेस क्या नफरत से भारत को जोड़ेगी। उनके बाप दादा ने भी संघ को रोकने के प्रयास किए और ये भी संघ को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संघ के बढ़ने का कारण त्याग और तपस्या है। ऐसा है कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है, सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेटेड ध्यान में आता है। तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक वो सारा चित्र वगैरह भी अब संघ का गणवेश बदला, ये भी उनके ध्यान में नहीं है। सोशल मीडिया पर संघ की ड्रेस में आग लगाकर विवादों में घिरी कांग्रेस पर चौतरफा हमला होने लगा है। तो वहीं कांग्रेस का बचाव करने के लिए भूपेश बघेल सामने आए। कहा, जलाने का काम इनका है, हम तो जोड़ने वाले हैं, हिंसा करने वालों का हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। जलाने का काम इनका है, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। ये तो प्रतीक है। बताने का मतलब ये, जो हिंसा करने वाले हैं उसका स्थान हिंदुस्तान में नहीं है। ये देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, कबीर का है, तुलसी का है, हम सब का है, जहाँ सबके लिए स्थान है। और इनके जो भारत है उसमें गरीब के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। जो श्रम करने वाले हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, इनके भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। शालीनता, सभ्यता और आदर्शों वाली सियासत का दौर गुजर चुका है। वो और थे जो सियासत में नई रिवायत शुरू करते थे। अब तो अदावतों वाला दौर चल रहा है। इसमें पैंट में आग लगाकर भी अपनी सियासत चमकाने का दस्तूर शुरू हो चुका है। देखिए ये किस हद तक नीचे गिरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।